नमस्कार साथियों। अध्याय 4 में आपका स्वागत है। ए ए ए वो काटा। दिल्ली में पहले एस दिल्ली में पहले एस समिट की तैयारी के दौरान मैं अपनी टीम से मिलने नेहरू प्लेस गया था। नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक का हब माना जाता है, तो मैंने मीटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर गया जहां मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। मैं अपनी चेकलिस्ट साथ लेकर गया था। स्पीकर, ईयरफोन वगैरह खरीदने के बाद मुझे एक गॉगल्स भी खरीदना था। मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछा, क्या यहाँ आसपास चश्मे की कोई दुकान है? दुकानदार ने कहा, सर, चश्मे की कोई दुकान तो नहीं है। और यह कहते हुए उसने मेरे हाथ में डिजिटल गॉगल्स पकड़ा दिए। उन गॉगल्स से जो कुछ भी देखो वह सामने स्क्रीन पर नजर आता था। यह मेरे लिए एक अलग अनुभव था। उसने कहा, सर, इससे आप अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस कर पाएंगे और कुछ भी जरूरी आपसे छूटेगा नहीं। मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में तुरंत जवाब दिया, जो लोग बड़े सपने पाने या कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं उनके पास भी कुछ ऐसा ही हो, उसके सपने के अलावा कहीं भी भटकने ना दे। हमारे समाज में यह बहुत आम है कि जब भी कोई समाज के नियमों से हटकर कोई बड़ा काम या कुछ भी अलग करने की कोशिश करता है तो लोग उसके रास्ते में अड़चन डालते हैं। लोग उस पर कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं, किसी ने किसी नाम से पुकारने लगते हैं। मुझे नहीं पता आपने वो केकड़े वाली थ्योरी के बारे में सुना है या नहीं। ये तो कहानी में आपको बताता हूं। क्रैब थ्योरी, जिसे हम सब क्रैब मेंटालिटी भी कहते हैं, असल में ये है, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा। यही है इस थ्योरी का आधार। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां बहुत सारे केकड़े एक साथ बाल्टी में रख दिए गए। जब भी कोई एक केकड़ा बाल्टी डूबने से बचने के लिए ऊपर आने लगता या उसकी कोशिश करता तो बाकी सब मिलकर उसे नीचे खींच लेते और इस तरह उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। हमारे समाज में भी यही होता है। उनकी सोच यही अटकी है कि अगर मैं अपने सपने नहीं कर पाया, अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी पाया, तो मैं किसी को भी उसके सपने की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मतलब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको गिराने का, आपका हौसला तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये केकड़े नामक लोग। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैं कटिंग टेलरिंग का अपना डिप्लोमा कर रहा था, आपको पता ही है कि लोगों ने मुझे लेबल टेलर बुलाना शुरू कर दिया था। मुझे शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसा ही मौका था जब शादी के एक फंक्शन में
सभी जानने वाले इकट्ठे हुए थे। वहां पहुंचने पर मुझे एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर बुलाना था और शुरू किया। अरे टेलर इधर आ। मेरा मन किया कि मैं उस फंक्शन में तभी चला जाऊं, लेकिन भाग जाना सही नहीं था। मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, कोई भगोड़ा नहीं था। इसलिए मैंने अपने दिमाग को एस्केप रूट की जगह फेसिंग रूट के लिए बनाया। मैं स्टेज पर गया और कहा कि लीजिए भाइयों और बहनों, टेलर हाजिर है। आप सब लोग टेलर के साथ तस्वीर खिंचाएंगे। कसम से छोटा सा मुंह रह गया सबका। ऐसा ही एक वाकया और हुआ जब लोगों ने एक फंक्शन में मेरी माँ की बेइज्जती करने की कोशिश की। मेरी माँ के सामने ही लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, अरे अब जब अगला फंक्शन होगा तो हम ललित को सारे कपड़े सिलने के लिए दे देंगे, ताकि वह भी कुछ पैसे कमा पाए और वह हमें डिस्काउंट देगा। इससे हमारे भी पैसे बचेंगे। और यह कहकर सब जोर से हंसने लगे। तब मैंने मेरी माँ की आंखों में मेरे प्रति उनके गर्व को डूबते देखा। जब हम वापस घर आए उस दिन पहली बार मेरी माँ ने मुझसे सवाल किए कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। वह पहली बार हुआ था कि मुझ पर उनका विश्वास हिला, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक सरकारी अफसर बनूं। मैं उस वक्त चुप रहा, क्योंकि मैं उन लोगों का गेम समझ चुका था। बात मान लो मेरी, कोई भी आपके लिए खुश नहीं होगा। जो भी आप अपने सपने के लिए कर रहे हैं उससे वह खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने सपने को चुना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोग लीग से हटकर चलने का जिगर आप में है। अब ये आपको चुनना है कि आप उन्हें खुश करके उस अच्छे समाज का हिस्सा बनेंगे जो कि आपकी और आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, या आप अपनी नजरों में अपनी इज्जत करने वाले इंसान बनेंगे। चुनाव आपका है। एक और बड़ा मसला हमारे समाज के साथ ये है कि जब भी मौका मिलेगा, लोग आपके सपने, आपकी कमाई पर अपनी तीखे तानों की बरसात जरूर करेंगे। बेफिजूल की बातें। ओह, तुम इतना कमाता चाहते हो, बड़े मनी माइंडेड हो भाई। तुमको नहीं पता कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। याद रखना, आप इस तरह की बातें जरूर सुनते आए होंगे या सुनेंगे, आज नहीं तो कल। तो अभी से इनके जवाब के लिए आपको तैयार रहना होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ बातें बिल्कुल साफ कर लीजिए। मैं अपने पूर्वजों की इस बात से सहमत हूं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन भैया, ये क्यों कहा जाता है, ये तो समझें। जब हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहते थे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो उसका मतलब यह होता था फिजूल खर्च मत करो, गलत जगह खर्च मत करो। लेकिन
ये भी तो सही है ना कि अगर आप किसी भी बीज को जमीन में डालते हैं, उस बीज की देखभाल करते हैं, वह सुनिश्चित करते हैं कि उसको सही पानी हवा मिल रही है या नहीं, और फिर तय समय आने पर आप उस बीज से उगे पेड़ के फल भी खाते हैं, ये कुदरत का नियम है। यही काम आपके सपने के साथ भी हो सकता है। अगर आप एक सपना देखते हैं, सपने की तरफ सही कदम उठाते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत सही दिशा में करते हैं, तो बहुत जल्द उस सपने से मिलने वाली खुशी, आराम और पैसा आपके पास होगा। सिंपल। एक और कहावत जो अक्सर हमारे नातेदार हमको सुनाते रहेंगे, वह है, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है। जी, जी, वही केकड़े रूपी इंसान हमारे समाज में भी तो है ना। हमारे समाज में बहुत से लोग सपने देखने और मेहनत करने वालों के लिए परेशान रहते हैं, और इसलिए उन्होंने सपनों की भी एक सीमा तय कर दी है। सपने उनके ही बड़े हों जिनकी जितनी बड़ी चादर। ये क्या बात हुई भला? अरे, बड़ा है सपना तो चादर बड़ी करो, मेहनत करो। होना यह चाहिए कि अपने खर्च पर लगाम लगाने से ज्यादा, अगर आप ज्यादा कमाने पर फोकस करें और सोचें कि कहाँ तक अपनी चादर फैला सकता हूँ, तो यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि बड़े बुजुर्गों की बात जरूर माने, लेकिन यह भी सोचें कि यह बात आप पर कहाँ तक लागू होती है, और होती भी है या नहीं। एक और मजेदार कहानी बताता हूँ। एक बार मेंढकों का एक राज्य था, बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही सामाजिक सोच वाला उनका भी मेंढक समाज। हर साल वहां एक बड़ा उत्सव रखा जाता था, मेंढक राजा के सम्मान में। इस उत्सव में सबका पसंदीदा खेल था 200 मीटर की रेस। इस पूरे रेस में अलग अगल बगल चीयर लीडर रखे जाते, जो दौड़ने वालों को हतोत्साहित करने के लिए थे। जी हाँ, यह पूरा क्रैब मेंटेलिटी का शिकार हैं। उस अब उत्सव में 200 मीटर की दौड़ का दिन आ गया। जैसे ही प्रतिभागियों को अलर्ट करने के लिए बंदूक चलाई गई, दौड़ शुरू हो गई। एक एक करके दर्शकों में मौजूद चीयर लीडर्स मेंढकों ने प्रतिभागियों की हुटिंग और अपमान करना शुरू कर दिया। दुबले पतले मेंढक के लिए दर्शकों की ने तालियां बजाते हुए कहा, तुम दुबले पतले हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? तुम ढिलम ढील मेंढक हो, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते, कैसे पाओगे? अरे, तुम अपने पैर देखो, ये बहुत अजीब है। धीरे धीरे दुबले पतले मेंढक ने दौड़ में भाग लेने की प्रेरणा खो दी, और वह इससे बाहर हो गया। अब मोटे मेंढक की बारी थी। एक बार फिर दर्शकों ने गूंजते हुए कहा, अरे ओ मोटे मेंढक, तुम इतने बदसूरत हो, कैसे सोचा कि तुम विजेता बन जाओगे? तुम कभी भी किसी भी चीज में जीत नहीं सकते। कितने मीठे बेढंगे हो। मोटा मेंढक भी अपनी प्रेरणा खो बैठा और जल्द ही दौड़ से बाहर हो गया।
इस तरह धावकों की संख्या घटती चली गई। अब उन सभी भागते एक मेंढक था जिसका ध्यान फिनिशिंग लाइन पर केंद्रित था। आखिर तक पहुंचने तक वह दौड़ता रहा। और दोस्तों, कमाल ये है कि उसने रेस जीत ली। अब चूंकि ये मेंढक राज्य इस इंसानों जैसा ही था, तो जाहिर बात है इसके भी मीडिया वाले थे। सब माइक लगा लगा कर टर टर कर रहे थे। विजेता मेंढक मीडिया कर्मियों से घिरा हुआ और सबके सब उसकी जीत का रहस्य जानना चाहते थे। सवालों की बौछार। पूछता है मेंढक, प्रदेश। मैं इतने सवालों के बाद भी उससे अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ खुद को शांत रखा। आसपास के लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब भी इस किस्म के लोगों को जानते ही हैं। वे चीजों को आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर कोई हारता है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर कोई जीतता है तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं। तो एक मीडिया कर्मी माइक संभालता आगे आया और विजेता मेंढक पर चिल्लाया, आप कैसे जीत सकते हैं जब हर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा था। अब विजेता मेंढक ने केवल उस व्यक्ति के होठों को हिलते हुए देखा। वह समझ गया कि यह कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे ठीक लग रहा था। तो उसने अपना सच बताया, जिससे उसके आसपास मौजूद पूरी भीड़ चुप हो गई। क्या था वो सच? उसने अपने हाथों का इशारा किया और वह बहरा और गूंगा था। जी हाँ। उसे कोई ताना, कोई हंसी, कोई मजाक कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कभी कभी आपको अपने जीवन में भी विजेता मेंढक की तरह व्यवहार करना पड़ सकता है। जब लोग आपके सपनों को हतोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बहरे और गूंगे की तरह अपने कान में लगे रहना है, अपना काम करते रहना है। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप चुप रहकर उन्हें खुश करें। मैं आपसे समझदारी से निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। निर्णय लें कि उन्हें केवल अपने शब्दों से उत्तर नहीं देता है, बल्कि अपने सपने को साकार कर उत्तर देना है। याद रखिए, सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। जो लोग आपको कुछ सामान्य या आम सी जिंदगी जीने को कहते हैं, वे हमेशा आपको डराते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, या फिर आपके परिवार अलग आपका समर्थन कर रहा है। तो उन सदस्यों के बीच डर पैदा करते हैं। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेरे परिचितों ने मेरे माता पिता को यह कहकर डरा दिया है कि मैं जल्द ही जेल जा सकता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शामिल हो गया था। और ज्यादातर लोगों का मानना यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट बेचना धोखाधड़ी का धंधा है। मैंने खुद को चुप रखा और अपने माता पिता से कहा, बस मुझ पर और अपनी परवरिश पर विश्वास रखें कि उनका पालन पोषण किसी भी मामले में गलत नहीं होगा। 1 साल पहले तक भी कुछ लोग थे जो मेरी पीठ पीछे बातें करते रहे। मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, और अब
ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब जब मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, तो वे लोग मेरे पास मेरे सुझाव लेने और मुझे अपने बड़े फैसलों में सम्मिलित करने के लिए आ रहे हैं। ये होती है एक सपने की ताकत। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर में मेरे साझा अनुभव से अपना अब तक समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था। यहाँ एक सवाल, एक सरल सी सीख है। दोगली है ये दुनिया भैया, तो लोग आपको काटने के लिए प्रयास करते रहेंगे। एक आप ही हैं जिसे हर बार बिना हौसला हारे अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर राह पर बने रहना है, ताकि आप अपने सपने को से विचलित ना हो। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह अध्याय? कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।